Dear students, now we will study about the image laws of image formation. Means कि जब हम स्फेरिकल मिरर्स को यूज करेंगे तो हम ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि इमेज कहाँ बननी चाहिए और क्या बननी चाहिए, तो उसके लिए जो लॉज हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। इसमें एक बात हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा अजम्पशन एक शामिल है कि जो इस ऑब्जेक्ट है वो हमारा स्मॉल है और वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखा गया होगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होता है, हर डायरेक्शन में बहुत सारी रेज निकलती हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अगर ये पेन है तो इससे जो रेज हैं वो हर तरफ जा रही हैं और बहुत सारी जा रही हैं, तो हम उनमें से आने वाली कुछ रेज के बारे में बात करेंगे। और जैसे हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर कि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही होगी। अगर वो पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस। और अगर ये लेंस हमारा मिरर हमारा कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। सो व्हाट वी हैव रिटन, द रे ऑफ लाइट coming parallel to the principal axis after reflection from the mirror passes through the principal focus, concave mirror के केस में, और appears to be coming from the principal focus, convex के केस में, right? अब हमारे पास आया सेकेंड लॉ which is very easy। इसमें हम कहते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है then after reflection it will move through the same path। ये दोनों के लिए एक ही लॉ है, right? अब हम आगे बात करते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग ऑब्लिक, जो ऑब्लिक आएगी और कहां स्ट्राइक कर रही है, हमने कहा इट इज स्ट्राइकिंग ऑन पोल। अगर ये पोल पर स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्टेड रे विल मेक सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस एज इट वाज मेड बाय द इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे ने एंगल थीटा बनाया है तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल बनाएगी। सो दिस इज अवर थर्ड लॉ, द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स at the pole of the mirror reflects in such a way that reflected ray makes same angle with the principal axis as was made by the incident ray of light। इसके बाद हमारे पास अभी दो लॉज और बचते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फोर्थ लॉ आता है हमारे पास कि जो रे ऑफ लाइट है, मान लिया कि वो पास हो रही है कहां से, इट इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट आकर के टकराती है तो ये एक तरीके से अलोंग द रेडियस है, तो ये नॉर्मल की तरह से बिहेव करेगा, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, देन इट विल मूव बैक थ्रू द सेम पाथ। तो ये बात दोनों केसेस में सही है, चाहे ये मिरर हमारा कॉनकेव हो चाहे ये मिरर हमारा कॉन्वेक्स हो, राइट? इन बोथ केसेस जो रे ऑफ लाइट है, इफ इट इज आइदर एक्चुअली पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर और इट इज हेडिंग टुवर्ड्स, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम पाथ। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और heading towards center of curvature, reflected ray retraces its original path। यानी कि जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। अब हमारे पास आता है फिफ्थ एंड फाइनल लॉ। इस फाइनल लॉ में हम कहते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट
कहां से पास हो जाए, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर रे ऑफ लाइट हेडिंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल, इट विल बिकम पैरेलल, राइट। दिस इज प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो इसको नोट कर लेते हैं। इफ द रे ऑफ लाइट passing or heading towards the focus principal focus, then reflected ray becomes parallel to principal axis। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं जो हमने 5 पढ़े हैं, हम इनकी हेल्प से आराम से एक डायग्राम बना सकते हैं, और हम एक डायग्राम को बनाने की कोशिश भी करते हैं। एक सिंपल केस लेते हैं, बहुत आसान है। मान लीजिए मैंने कहा कि ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, यहां मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि थिन और लीनियर है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ इसका प्रिंसिपल फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमने कहा था कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी। और एक और चीज हमने पढ़ी थी कि जो कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। तो गौर करना, ये एक ही पॉइंट से जाने वाली रेज है, तो ये जिस पॉइंट पर टकराएंगी उस पॉइंट पर इस पॉइंट की इमेज बनेगी। इसमें मैं एक बात और भी कह सकता हूं कि मान लीजिए कि ये एक तीसरी रे गई होती तो वो भी यहीं से पास होती, राइट। मीन्स कि मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से एक ही पॉइंट से 3 रेज क्या बहुत सारी होती, तो ये भी सब क्या होती, क्योंकि जब ये 3 यहां आकर के टकरा रही हैं तो जो बाकी की रेज इस पॉइंट से गई होती वो भी इसी पॉइंट पर आकर टकराती। तो यहां पर क्या होता, इसी जगह पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये ए डैश बी डैश इसकी इमेज आएगी। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था किसका, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था कॉनकेव मिरर का। अब अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर ना होकर के मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर होता तो मैं क्या करता, तो मैंने कहा ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे, इस पॉइंट को हमने कहा ये पोल होगा, इसको हमने कहा ये प्रिंसिपल फोकस होगा, और इसको हमने कहा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट यहां से आई, राइट। तो अब क्या होगा कि अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस तरीके से यहां से जाएगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, राइट। और जो रे ऑफ लाइट इसके कहां जा रही होगी, हेडिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो जिस रास्ते से आई है वो उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। तो यहां तो एक झोल हो गई, इन दोनों में से ही कोई इंटरसेक्ट नहीं हुआ, राइट। तो मैंने कहा कि लेकिन इफ आई फील, तो मुझे क्या लगता है कि अगर ये टकराती तो ये यहां टकराती, तो इस जगह पर क्या बनेगी, इस जगह पर इसकी इमेज बनेगी
और ये इमेज इन एक्चुअल में वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है कि दिस कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो ये जो इमेज बनेगी मेरी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेज निकाल सकता हूं, लेकिन मैं अपने रूल के हिसाब से कोई सी भी दो रेज इसमें से निकालूंगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन लॉस ओबे होंगे, और जहां वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या होगी, इसकी रियल और या वर्चुअल जो भी इमेज है वो बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रियल इमेज कब बनती है, तो हमने कहा कि इमेजेस हमारे पास दो तरीके की होंगी, एक हो गई रियल इमेज। तो रियल इमेज की खास बात क्या है, इट इज formed by real intersection of reflected rays of light। और इसमें क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज। तो इसकी खास बात क्या है, इसमें दोनों ही रेज क्या है हमारी, एक्सटेंडेड है। कभी कभी क्या होगा, एक रियल मिल जाएगी और एक वर्चुअल, एक हमारी एक्सटेंडेड होगी या बैकट्रेस्ड होगी। तो उसमें से कोई भी एक जगह पर हमारी झोल अगर हो गई तो हमारी इमेज वो वर्चुअल बन जाएगी। इसमें हम बात करते हैं, इफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड by intersection of one or more rays which are either extended or backtraced। ठीक है, तो इसको आसान शब्दों में क्या कहते हैं कि ऐसी इमेज क्या होती है, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय virtual intersection of rays of light। आगे चल के इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, जिसमें हम इसकी एक टेबल भी बनाएंगे और कंपैरिजन भी करेंगे, वो काम हम अलग करेंगे। अभी फिलहाल हमने जो पढ़ा है वो लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पर एक आपको बात बता देता हूँ एडिशनल, कि एक चीज कहलाएगी हमारे पास आगे चल करके मिरर फॉर्मूला। और इस मिरर फॉर्मूला को हम लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर f जो है वो फोकल लेंथ होगी, v पोजीशन इसमें डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी पोल से, और u जो होगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, और इसमें जो हम वैल्यूज रखेंगे वो साइन कन्वेंशंस के साथ रखेंगे। मींस कि अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने ये जो मेरी फोकल लेंथ है वो यहां तक आ रही है इधर, तो इधर क्या आएगी, नेगेटिव, यानी कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी और इसके केस में ये पॉजिटिव आएगी। मान लो दोनों की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होती तो मैं बताता कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ -10 और कॉन्वेक्स मिरर की +10, राइट। तो ये प्लस और माइनस मुझे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, आगे इसके बारे में जब बात करेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल साइन कन्वेंशन इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम यही कर पाएंगे। थैंक यू।